तो दोस्त शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है वेदांता से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो राजस्थान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ₹1 ट्रिलियन या 1 लाख करोड़ रुपए। तो यहाँ पर जो उनके अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स है, जिंक, ऑयल एंड गैस, इनके अंदर वो एक्सपांशन करना चाहते हैं। 30,000 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करेंगे जिंक कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जो 1.2 MTPA से बढ़कर 2 MTPA हो जाएगी। सिल्वर को वो 800 टन से बढ़ाकर 2000 टन कर देंगे और साथ साथ इनके साथ इनका जो पार्टनरशिप है ऑयल एंड गैस वगैरह में, उसके साथ में भी ये काम करेंगे, जबकि 3 लाख बैरल्स पर डे की कैपेसिटी तक इनको पहुंचना है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी वेदांता जो है वो काम करती है, तो 10,000 मेगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करने का भी इनका प्लान है। तो बड़े गोल्स है राजस्थान के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है ईस्ट कोस्ट रेलवे से, जिन्होंने डिप्लॉय किया है एक 96 टन का रेल ग्राइंडिंग मशीन टू एनहांस ट्रैक सेफ्टी। अब दोस्तों अभी अपने कभी मेंटेनेंस देखा होगा, जम्बो ब्लॉक, मेगा ब्लॉक देखा होगा, तो अलग अलग तरीके की मशीन यूज की जाती है। उसके अंदर एक रील ग्राइंडिंग मशीन भी होती है, जो बेसिकली जो पटरियां आती है वो फिनिश्ड पटरियां नहीं होती, उनको ग्राइंड करना पड़ता है जब पूरा सेक्शन जो है वो बन जाता है तब। तो यहाँ पर ये मशीन जो है मंगा ली गई है, इसके वजह से क्वालिटी, लाइफ स्पैन दोनों बढ़ेगी रील की। तो यहाँ पर RG196-5 नाम की मशीन है, 165 मीटर 8 कोच की ये मशीन है, 96 ग्राइंडिंग स्टोन्स यहाँ पर है, यानी कि 48 एक साइड पर जो है लगाए गए हैं और 22 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये ग्राइंडिंग का काम कर सकती है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फिर से उड़ीसा से, जहां पर एक नया इकोनॉमिक एंड इनोवेशन फॉर्मुलेशन डेवलप किया गया है बाय रिसर्चर्स एट SOA यूनिवर्सिटी, यहाँ के कमर्शियल प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए। और बेसिकली ये कंपनी जो है ये म्यूको एडेसिव सब्सटेंसेस बनाती है, जो कि फार्मा वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। वैसे इनका प्रोडक्शन मेनली गुजरात में भी होता है, लेकिन डिस्कवरी अब जो है इनकी R&D की वो हुई उड़ीसा में। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है वाराणसी से। तो आपको पता होगा PM ने रिसेंटली इस बीच में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है वाराणसी के लिए, और वो ये है कि इसे एक हेल्थ केयर कैपिटल के तौर पे डेवलप किया जाएगा, जहाँ पर मल्टीपल बड़े हेल्थ केयर फैसिलिटीज मौजूद होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आप जानते हो ये एक बड़ा ही रिलीजियस, पिलग्रिमेज सेंट्रिक और बहुत हैवी टूरिस्ट इन्फ्लो देखने वाला शहर है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डेवलप तो हो ही रहे हैं, लेकिन हेल्थ केयर के रूप में वाराणसी को ये डेवलप करना चाहते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मध्य प्रदेश से, जहाँ पे इस स्टेट के अंदर जो मिनरल रिसोर्सेज है उनको कमर्शियलाइज करने के लिए यहाँ पर एक्टिवली इन्वेस्टमेंट्स लेकर आने का काम गवर्नमेंट करने वाली है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़, MP आप जानते हो बॉर्डर करने वाले स्टेट्स है, जो MP के कई इलाके हैं वो बहुत ज्यादा मिनरल रिच है, लेकिन उनको जो है ठीक तरीके से, एफिशिएंट तरीके से यूज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से एक 2 दिन का माइनिंग ऑनक्लेव रखा गया था, जिसके दौरान इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आई है 19,650 करोड़ की। और यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि जो मिनरल रिसोर्सेज का फायदा मिल सकता है MP को, वो इसके बाद मिलना शुरू होगा। अगली खबर दोस्तों हमारे उड़ान स्कीम से रिलेटेड, जहां पर मध्य प्रदेश में रीवा, छत्तीसगढ़ के अंदर अंबिकापुर और यूपी में सहारनपुर, यहाँ पे फ्लाइट शुरू होने वाली है वाराणसी से ऑन द 8th एविएशन ऑन द 8th एनिवर्सरी ऑफ उड़ान। तो दोस्तों उड़ान स्कीम के बारे में जो लोग नहीं जानते, बेसिकली कुछ रूट्स पर सरकार 50% सीट के टिकट प्राइसेस को सब्सिडाइज करती है लोगों को ट्रैवल करने के लिए। और आज के डेट में कई छोटे छोटे एयरपोर्ट से काफी जबरदस्त फ्लाइट शुरू हुई है। महाराष्ट्र में भी अगर हम देखें तो जलगांव, अकोला, अमरावती, इन जैसे जगहों से भी फ्लाइट्स वगैरह शुरू हो सकी है, तो वो उड़ान की वजह से है, और ऐसे ही और कनेक्शंस दिए जाने वाले हैं। अगली खबर दोस्तों आ रही है वो है भारत के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइन से रिलेटेड, जहाँ पर PM इंटर्नशिप को इंटीग्रेट करने के लिए चेंजेस किए गए हैं। तो दोस्तों आप जानते हो CSR एक्टिविटी होती है, कंपनी को जो है कुछ ना कुछ डोनेशंस काइंड ऑफ एक सोशल काम करना पड़ता है अपने पैसों का कुछ पार्ट के साथ। अब जो इंटर्नशिप देना है इसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी जहाँ पर गवर्नमेंट चाहती थी कि लोगों को रोजगार भी मिले, उसके साथ साथ कंपनीज जो है उनको लोग भी मिले जो नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पर ये दोनों का मिक्सचर बेसिकली ऐसा है कि जो इनका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है उसको ये यूज कर सकते हैं लोगों को अप्रेंटिसशिप देने के लिए। ऑब्वियसली सरकार भी उसमें कुछ हिस्सा देगी और इसकी वजह से होपफुली स्किल्ड मैन पावर देश को मिल सकेगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है नॉर्दर्न रेलवे से, जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्ट्राइड अचीव किया है अंडर विकसित रेलवे इनिशिएटिव। तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने प्लान निकाला है 104 स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए, जिनको अप्रूवल मिल गया है। 1538 करोड़ का ये बेसिकली प्लान होगा पूरा, और पैसेंजर एमिनिटीज जो भी मेन आजकल नई चीजें मिलती है क्लीन कंफर्टेबल ट्रैवल के लिए, वो चीजें यहाँ पे दी
जाएगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है हमारे RRTS नेटवर्क से रिलेटेड, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा कहा गया है कि RRTS नेटवर्क जो दिल्ली और पानीपत को कनेक्ट करेगा और दिल्ली से शाहजहांपुर, नीम, राना, बेहौर होते हुए जाएगा और अलवर के लिए जो जाएगा इसका काम अगले साल शुरू किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है क्योंकि दिल्ली गाजियाबाद RRTS जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। न्यू दिल्ली के अंदर इसके ट्रायल शुरू हो चुके हैं, तो विद इन अ फ्यू मंथ्स ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। मेरठ मेट्रो भी उसी लाइन पे है, तो ऑब्वियसली NCRTC इसके बाद में दूसरे प्रोजेक्ट्स काम शुरू करेगा। करेंटली अगर हम देखें तो ये जो रैपिड एक्स ट्रेन है या नमो भारत ट्रेन है, इनमें 40 लाख पैसेंजर्स ने इसकी सुविधा ले ली है, तो अच्छे से लोग यूज कर रहे हैं इसे और जल्दी अलवर, बहरोर, पानीपत इन जगहों पे जाने के लिए भी RRTS शुरू होगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है ऑटो कंपोनेंट मेकर सोना BLW प्रिसिजन फोर्जिंग्स लिमिटेड से या सोना कॉमस्टार से रिलेटेड, जिन्होंने इनॉग्रेशन और कमेंसमेंट किया है उनकी एक न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी का, जो कि बना है मानेसर हरियाणा में। तो दोस्तों यहाँ पर ये लोकेटेड है IMT मानेसर में और ये जो प्लांट है ये इनके ड्राइव लाइन बिजनेस के अंदर काम करेगा। बेसिकली यहाँ पर इनके ड्राइव लाइन प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं EVs के लिए और कुछ दूसरे नॉर्मल IC कार्स के लिए भी इनको बनाने का हम ये करेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे डिफेंस से रिलेटेड, जहाँ पर भारत ने शांति से लॉन्च कर दिया है अपना चौथा न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन एट शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम। तो दोस्तों बेसिकली न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने के लिए कंपैटिबल ये सबमरीन है और यहाँ पर इस क्लास के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट वेसल होगा। आज का SPT सवाल के बारे में बात करें तो सूरज कोटपल्ली पूछते हैं, इज मेट्रो रियली बेनिफिशियल इकोनॉमिकली देन लोकल? शुडंट दे बिल्ड मोर एफिशिएंट लोकल्स एंड रेल सिस्टम? शुडंट गवर्नमेंट बी मोर फोकस्ड ऑन व्हाट रियली बेनिफिशियल फॉर मेजॉरिटी इंडिया? तो देखो पहली बात है ना, व्हाट अबाउटिज्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो हमेशा जो है ना कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया या किसी इंसान को डिफेंस करने में नहीं लगता है, ये इंफ्रा में भी लगता है। कहीं ना कहीं पे एक चीज नहीं करेंगे हम तब जाकर दूसरी चीज कर सकेंगे, ये बिल्कुल भी एक सोचने का सही तरीका नहीं है। बात करें लोकल ट्रेन्स की तो उनको अपग्रेड करना एक दौड़ते हुए इंसान की सर्जरी करने जैसी वाली बात है। आज के डेट में अगर लोकल ट्रेन आधे घंटे के लिए भी बंद होती है, चाहे वो कहीं की भी हो, मुंबई की हो, चेन्नई की हो, कोलकाता की हो, वहां पे मेजर डिस्ट्रप्शंस होते हैं। साथ साथ कोई टेक्नोलॉजी जब बहुत पुरानी हो जाए, अगर आपके पास एक लैंडलाइन फोन है जिसके अंदर एक्चुअल डायल अप होता है नंबर्स का, पूरे टेलीफोन एक्सचेंज में वो कनेक्शन वगैरह जाता है, और जो मैं ये बातें बोल रहा हूँ ये कई लोगों को समझ में भी नहीं आ रही होगी कि जनरेशन की, उस फोन के अंदर आप वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्शंस करने के बारे में सोच नहीं सकते। तो लोकल ट्रेन के अंदर अपग्रेडेशन जो है एक लिमिट तक ही हो सकता है, वो एक 110-120 साल पुरानी टेकअप हो चुकी है। और कभी भी अगर हम देखें अर्बन प्लान्स एंड डिजाइन के बारे में तो लोग जो ऑलरेडी एक रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं उसी रूट पे ऑल्टरनेटिव देने की वजह से उस वाले रूट पे भीड़ बढ़ती है। जरूरी ये है कि जहां पर बॉटल नेक्स है और जहां पे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है उनको दूसरा रूट दिया जाए। तो मेट्रो का भी अगर हम देखें, दिल्ली का हो, मुंबई का हो, वो ऐसे जगहों को कनेक्ट कर रही है जो पहले कनेक्ट नहीं हुई है। बहुत कम लोकल ट्रेन लाइन है, टोटल 3 लोकल ट्रेन लाइन अगर हम देखा जाए तो है, जिनके पैरेलली मेट्रो चलने वाली है और वो भी एग्जैक्टली पैरेलली नहीं चलने वाली है, वो कुछ और रीजन से चलेगी, बीच में डिसेंटली गैप होगा, बस उसका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल सेम होने वाला है 7, 8, 2 और 4। और लोकल ट्रेन से भीड़ जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का काम ये करेंगे। और लोकल ट्रेन के अंदर अपग्रेडेशन हो सकते हैं, मिनिमम हो सकते हैं, सिग्नलिंग में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर लिया जाएगा, ट्रेन के रेक जो है अपग्रेड होते रहेंगे, स्टेशन के अपग्रेडेशन किया जा सकता है। लेकिन कुछ कोर चीजें हैं, जैसे कि वो एक क्लोज लूप सिस्टम न होने की वजह से वहां पे 100% ड्राइवरलेस ट्रेन आ नहीं पाएगी, कभी भी जो है वहां पे एक्सेलरेशन डायरेक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन के बीच में डिवीजन कर पाना इम्पॉसिबल है। तो ये चीजें एक्चुअल में फायदा दिला नहीं सकती है। एक्चुअल में फायदा जो है ब्रांड न्यू नेटवर्क्स जो कि अनकनेक्टेड जगहों को कनेक्ट करेंगे वही फायदा दिलाएगी। उम्मीद करता हूं वो सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।